डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस की टाइप। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं 2/3 जैसे हम लिखते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, यानी जो पार्ट होता है, और जो होल होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमेशा डिनोमिनेटर फंक्शन क्या होता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का फंक्शन ये है कि डिनोमिनेटर हमेशा इसको डिवाइड करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3। ठीक है, जो डिवाइज़र होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब इसके बाद की बात जो है, इसके बाद की बात ये है कि टाइप्स का तभी जाके आपको पता चलेगा जब आपको पता होगा कि न्यूमरेटर कौन सा होता है और डिनोमिनेटर कौन सा होता है। न्यूमरेटर हुआ ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर हुआ नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास, सबसे पहला फ्रैक्शन जो है वो आता है लाइक फ्रैक्शन। कौन सा आता है? लाइक फ्रैक्शन, जो आपने पढ़ा होगा। लाइक में क्या होता है? लाइक में वो वाले फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम, यानी दोज फ्रैक्शंस विच हैव, याद रखना, दोज फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक इसका अपोजिट होता है, और दूसरा जो होता है वो अनलाइक होता है। अनलाइक फ्रैक्शन में डी जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? नॉट सेम। क्या नहीं होगा? नॉट सेम। ठीक है, यानी वो वाला फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और वो वाला फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो यानी डिफरेंट हो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, हो गई ये दो टाइप्स। अब इसके बाद जो है, इसके बाद तीसरी टाइप है। तीसरा जो होता है वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है? यूनिट, UNIT, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो वाला फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर कितना होगा? 1। न्यूमरेटर इक्वल टू 1, यानी दोज फ्रैक्शंस विच हैव न्यूमरेटर इक्वल टू 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। चाहे वो 2 हो, चाहे वो 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो या 1 हो, उन सभी को यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 1/4 लिखूँ मैं, 1/6 लिखूँ मैं, ये यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, और जो अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उनका लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं, जैसे लाइक वाले जो हैं, लाइक वाले कौन से? जैसे 1/4, 2/4, 3/4 या कुछ भी, ये लाइक एक का एक सेट। 3/5, 4/5 ये लाइक का दूसरा सेट है। ठीक है, होप कि आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा। अनलाइक कौन से हुए? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक हुए वो वाले जैसे 3/5, 6/8। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन की। कौन से फ्रैक्शन की? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि दोज फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा? जिनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं लिखूँगा 2/4, 3/7, 3/7, जैसे मैं 1/2 लिखूँगा, ये जैसे मैं 5/3 लिखूँगा, क्या ये होगा? ये नहीं होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हुए? जिनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसके बाद एक और फ्रैक्शन की टाइप है जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ये प्रॉपर का अपोजिट होता है। इसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्या होता है? यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाले फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे मैं लिखूँगा 4/2, 6/3, है ना। और एक बात याद रखनी है,
जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेस देन वन। क्या होते हैं, लेस देन वन, वन से छोटे होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस जितने भी होते हैं वो वन से छोटे होते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो ग्रेटर देन वन होते हैं, वो वन से हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वन से छोटे होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वन से बड़े होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक फ्रैक्शन है जिसको मिक्स्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर की और इम्प्रॉपर, ये सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है होल की और फ्रैक्शन, जैसे 3 होल 1/2, जैसे इस टाइप के फ्रैक्शन आपके पास होते हैं। 4 होल 1/3, ये आपने किस क्लास में पढ़ा है, ये आपने 4th क्लास में पढ़ा है, 5th क्लास में, 4th में भी पढ़ा है आपने, 5th में भी पढ़ा है। ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है, और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनता है और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनता है। ये दोनों आपस में जो है इंटरचेंजेबल है। मिक्स से इम्प्रॉपर बनाते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो आपको तब बताया जाएगा जब कन्वर्जन की बात होगी। ठीक है, हो गया ये भी। इसके अलावा एक और फ्रैक्शन होता है जिसको एक और फ्रैक्शन जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो वाले फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिफरेंट होगा लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे 1/2 है, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर को भी 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से फिर न्यूमरेटर को 3 से 3 1 ज़ा 3, डिनोमिनेटर को भी 3 2 ज़ा 6। देखो ये तीनों फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे आएंगे, देखो ये रिड्यूस होगा 2 से, ये भी रिड्यूस होगा 2 से। जब इसको 2 से रिड्यूस करेंगे ये भी 1/2 आएगा। जब इसको 3 से रिड्यूस करेंगे ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं जो आपने 5th क्लास में पढ़ा है फ्रैक्शंस चैप्टर में। ठीक है, होप कि आपको ये फ्रैक्शंस की टाइप्स आपको समझ आ गई होगी। तो मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ थोड़ा सा कि लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं वो पहले इक्वल पार्ट ऑफ होल होते हैं, यानी इक्वल हिस्से जब हम किसी होल क्वांटिटी के करें, होल किसी चीज़ के करें तो उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। अब पहले फिर हुए लाइक कौन से हुए, जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, डी होगा सेम, और अनलाइक जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, और इसी तरह से प्रॉपर जिनका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर जिनका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, होल नंबर के और प्रॉपर फ्रैक्शन के। होल नंबर और फ्रैक्शन के आप लिखो सिंपली, कभी कभार जो है इम्प्रॉपर भी लिख लेते हैं उसके साथ, लेकिन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की कॉम्बिनेशन होते हैं वो। इसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो वाले फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो क्या, जिनकी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। होप